दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। यहाँ पर देखिए हम लोग बात करने वाले हैं आपकी कट ऑफ को लेकर के। जो है कट ऑफ में जो है फिर से बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीपीएससी के चेयरमैन का जो बयान जारी किया गया है कल कॉन्फ्रेंस में, उसको लेकर के यहाँ पे कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वो 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 सभी वर्गों में, यानी कि चारों जो आपके वर्ग हैं उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन में गिरावट होने वाली है। और आपको बता दें कि टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की भर्ती से आपका टीआरई 2.2 की जो भर्ती कराई गई थी उससे कट ऑफ जो है काफ़ी नीचे यहाँ पे आप आने वाला है। तो आंकड़ा यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। और ओएमआर सभी के नंबर कम या ज़्यादा होने वाले हैं जो आपकी ओएमआर सीट जारी होने वाली है। कट ऑफ में बड़ा उलटफेर सभी वर्गों के लिए और इन सभी प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज और 8 से 10 नंबर सभी के बढ़ने वाले हैं। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट दिया गया है। देखिए कट ऑफ को जानने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के बात कर लेते हैं। और देखिए आपका रिजल्ट जो है वो अगले महीने में आपका दे दिया जाएगा, यानी कि अगस्त में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपकी ओएमआर सीट जो है 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो जारी कर दी जाएगी। और आपका जो रिजल्ट है वो 15 अगस्त के पहले देने की बात कही गई है, लेकिन लगता नहीं है कि 15 अगस्त के पहले आपका रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा। और आंसर की आपका जो है अगस्त के पहले सप्ताह में जो है आंसर की भी जारी कर दी जाएगी, यानी कि पहले आपको ओएमआर सीट जारी किया जाएगा, उसके बाद से आंसर की जारी की जाएगी, उसके बाद से आपका जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट अगले महीने यहाँ पे जारी किया जाएगा। ये सब सारी बातें हो गई। अब यहाँ पे देखिए इनकी जो मेन पॉइंट है यहाँ पे कि तीसरे चरण में 87,774 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए सभी वर्ग मिलाकर के कुल जो है 5,96,996, यानी कि जो आपके आवेदन आए हुए थे वो 5,96,996 ये ऑफिशियल डाटा है। ठीक है, अभी तक जो है आप लोगों ने देखा होगा कि 5,31,305 इतना ही बताया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अब जो है ऑफिशियल डाटा आने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं कि फॉर्म इतने भरे गए थे, यानी कि 6 लाख के आसपास, और जिसमें से जो है 4,69,000, ध्यान दीजिएगा 4,69,397 ये यहाँ पे परीक्षा में उपस्थिति थी कैंडिडेट की। ठीक है, यानी कि 78%। ठीक है, 78.7%। ठीक है, ये यहाँ पे इतना प्रतिशत यहाँ पे उपस्थिति थी। आप समझ सकते हैं कि 78 अगर यहाँ पे इतनी उपस्थिति रहेगी तो आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। और देखिए प्रत्येक वर्ग का हम लोग जानेंगे कि कितनी उपस्थिति थी, तब जाकर के यहाँ पे कट ऑफ में आपकी गिरावट होने वाली है और आपके काफ़ी नंबर जो है बढ़ेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ओएमआर सीट जारी की जाएगी उसमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं, कई त्रुटियां होती हैं, उसको भी आज हम दिखा देंगे आपको और सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। देखिए सबसे पहले पीआरटी की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे। पीआरटी की बात कर लेते हैं। आपकी परीक्षा जो है 20 तारीख को कराई गई थी, जिसमें कुल आपके पद जो है 28,026 पद हैं और कुल आवेदन जो इसमें आए हुए हैं वो 1,60,644 आवेदन आए हुए। कुल यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे परीक्षा में जो उपस्थिति थी पीआरटी में वो 1,16,188। ठीक है, 1,16,000 जो है 188 थी, यानी कि कुल उपस्थिति अगर प्रतिशत में आप देखेंगे तो 72%। ध्यान दीजिएगा 72% यहाँ पे सिर्फ कैंडिडेट जो है परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और एक सीट पर फाइट जो है देखिए 4.14। इसका मतलब कि 4 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं, वो भी पीआरटी के लिए। पहले आपको जो डाटा बताया गया था, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो डाटा बताया गया था आपको, यहाँ पे कुल परीक्षा में जो सम्मिलित होने वाले थे वो आपको बताया गया था कि 1,31,728, जो कि एक ऑफिशियल नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 15,000 के आसपास जो है 15,000 इसमें फिर जो है कमी देखने को मिली, यानी कि उपस्थिति में। तो यहाँ पे कट ऑफ में काफ़ी अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो कम नंबर वाले कैंडिडेट होंगे उनका भी सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि पहले लगता था कि आपकी कट ऑफ जो है 70+ जाएगी, लेकिन अब उसको मान के चलिए कि उससे नीचे ही रहने वाली है। तो यहाँ पे देखिए एक सीट पर 4 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं और इसमें जो फायदा किसको हो रहा है कि सभी कैटेगरी वाइज को फायदा होने वाला है इसमें। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे 72% ही उपस्थिति है तो यहाँ पे कम नंबर वाले भी यहाँ पे इनके भी चांस अब बन गए हैं, यानी कि कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है इस बार जो आपकी पीआरटी की होने वाली है। पहले आपका क्या था कि पीआरटी में जो है वहाँ पे 67 गया था, 57 महिलाओं का गया था और आपका जो है टीआरई 2.2 में जो है 89 गया था। क्यों गया था? क्योंकि आपकी सीटें वहाँ पे कम थी, यानी कि 9,000 कुछ सीटें थी, लेकिन 3,000 की 3100 पे जो है आपका सिर्फ रिजल्ट दिया गया था। बाकी सीटें यहाँ पे 6,000 के आसपास जो है उसको यहाँ पे सीटें मतलब कि फुलफिल नहीं किया गया था और सीटें खाली रह गई थी। तो पीआरटी वाले कैंडिडेट बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। आपको बता दें कि
पूरी टोटल परीक्षा में यानी कि जो आपके 87,774 पदों पे जो भर्ती हुई थी उसमें 78.72 यानी कि परसेंट सिर्फ कैंडिडेट यहाँ पे परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, यानी कि 4,69,397 कैंडिडेट ही सिर्फ सम्मिलित हुए हैं परीक्षा में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 6 लाख में 4,69,397 कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित हुए थे और इसके बाद से कितने कैंडिडेट तो छटेंगे ही, डॉक्यूमेंट में छटेंगे, तमाम तरह की चीज़ें होंगी, तो उसमें कई सारे फर्जी भी शिक्षक निकलेंगे। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे निश्चिंत रहना है और कट ऑफ इसमें जो है पीआरटी में काफ़ी कम जाने वाली है। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए अभी हमने ओएमआर को लेकर के बात किया कि ओएमआर सीट में आपके नंबर किस प्रकार से जो है बढ़ेंगे और घटेंगे। देखिए ये पिछली बार का ओएमआर सीट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब आप ओएमआर सीट जब डाउनलोड करेंगे, अभी तो आया नहीं है टीआरई 3.0 का, ये पिछली बार का है और इसमें ओएमआर सीट में यहाँ पे ये आंसर की भी रखी है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि आपने कितने प्रश्न किए हैं, कितने प्रश्न नहीं किए हैं। यहाँ पे ये चीज़ें आपको दिख नहीं रहा होगा, लाइए दिखा देते हैं एक बार यहाँ से। यहाँ देखिए ओएमआर सीट के नीचे जो आपके आंसर की दी गई हैं, यानी कि आंसर दिए गए हैं कि आप लोगों ने क्या लगाया क्या नहीं लगाया है। पहले यहाँ पे नोट में आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर लिखा हुआ है फॉर अन अटेम्प्ट ऑप्शन ब्लैंक विल बी देयर इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग, यानी कि आपने जो छोड़ रखा है, यानी कि जो ब्लैंक है, खाली है, जो छोड़ रखा आपने, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे क्या होगा, ब्लैंक विल बी देयर इज ए रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। अन अटेम्प्ट जो आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है वहाँ पे ब्लैंक होगा। देखिए यहाँ पे जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे 90 नंबर पे देखिएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे 90 नंबर पे खाली है ब्लैंक वाला, फिर यहाँ पे देखिए 110 पे खाली है, यहाँ पे 119 पे है, ठीक है, ये ब्लैंक है, यानी कि आप लोगों ने इसे अटेम्प्ट नहीं किया है। इसी प्रकार से जो है आपका जब ओएमआर सीट जारी किया जाएगा तो उसमें भी इसी प्रकार से कई सारी त्रुटियां देखने को मिलेंगी। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे क्या लिखा है कि फॉर मल्टीपल मार्क्स ऑप्शन देयर विल बी क्वेश्चन मार्क इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है कि जो आपने मतलब कि एक से अधिक ऑप्शन, मान लीजिए एक से अधिक ऑप्शन पे लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि प्रश्न एक का हमने ए भी यहाँ पे टिक मार दिया, फिर बी को भी यहाँ पे टिक मार दिया, यानी कि एक ही मतलब प्रश्न में 2 टिक मार दिया, गोला रंग दिया, तो उसके लिए कह रहा है कि फॉर मल्टीपल मार्क्स ऑप्शन देयर विल बी क्वेश्चन मार्क इन द रिस्पॉन्स। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को लेकर के यहाँ पे बताया गया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 103 नंबर पे जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि फॉर मल्टीपल मार्क्स ऑप्शन देयर विल बी क्वेश्चन मार्क इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। अब यहाँ पे देख लेते हैं ओएमआर सीट। अब यहाँ पे देखिए ओएमआर सीट में देखिए यहाँ पे ये 103 नंबर प्रश्न है और इसमें देखिए यहाँ पे 2 गोला भरा गया है इसी में, एक ही में, तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पे बताया गया है कि मल्टीपल जो है ऑप्शंस को चूज किया गया है, इस वजह से जो है आपके नंबर यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। इसका नंबर तो नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 2-2 बार जो है टिक मारा गया है, गोला भरा गया है एक ही प्रश्न की। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 103 में आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, फिर आप यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो 32 नंबर क्वेश्चन पे भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब ये कि इस 2 प्रश्नों में जो है आपने गोला 2 बार भरा है, एक यहाँ पे ऑप्शन जो है एक ही यहाँ पे एक ही प्रश्न के 2-2 गोले आपने फिल कर दिए हैं, इस वजह से यहाँ पे दोनों प्रश्नों के जो नंबर हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसे इस प्रकार से जो कंडीशन है ये बहुत सारे कैंडिडेट के साथ इस प्रकार से हुआ होगा, या तो आपने गलती से छोड़ दिया होगा, ठीक है, गलती से छूट जाता है कभी कभी प्रश्न। और ये जो आपको दिखाया यहाँ पे जो ब्लैंक वाला है यहाँ पे, ठीक है, ये ब्लैंक वाला है, ये अनअटेम्प्ट है, यानी कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, एक 90 नंबर का प्रश्न है और 100 यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है कि ब्लैंक है, तो इसको दिखा देते हैं हमारे। देखिए यहाँ पे हमने अभी बताया जो ब्लैंक था यानी कि जो अनअटेम्प्ट था, यहाँ पे एक प्रश्न है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या यहाँ पे 90 है, ठीक है, फिर एक आपका होगा 119 नंबर होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 119 नंबर पे है ब्लैंक, यानी कि 2 जगह आपने अनअटेम्प्ट यानी कि अटेम्प्ट नहीं किया है, उसके लिए दिए। अब यहाँ पे देखिए ये सब दिखाने का मतलब ये है कि आपके नंबर जो भी कैंडिडेट, यानी कि मान लीजिए अगर कट ऑफ अगर 88 बन रही है तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका जो है यहाँ पे 87 आ रहा होगा, फिर यहाँ पे 86 आया होगा, ठीक है, तो उनके यहाँ पे नंबर बढ़ सकते हैं या जो है बढ़ भी सकते हैं। देखिए बढ़ सकते हैं, अगर इस प्रकार से त्रुटियां होंगी तो उनके घटेंगे, और वहाँ पे कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट का सही होगा उनको तो नंबर मिलेगा ही। तो इस प्रकार से जो है आपकी कट ऑफ में काफ़ी मतलब कि परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर ऐसे ओएमआर सीट में 5 से 6 नंबर बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हुआ होगा और आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, या जो है कि आपने देखा कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये मल्टीपल आप लोगों ने जो है गोले को भरा हुआ है। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने सिग्नेचर नहीं किया होगा, उनके भी मन में डाउट होगा, तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे होगा।
तो देखिए कटाव में बहुत बड़ा जो है उलटफेर देखने को मिलेगा इसकी वजह से। और अभी क्या, अभी तो जब आंसर की जारी आपकी की जाएगी तो उसमें कई सारे 8 से 10 नंबर ऐसे होंगे जो आपको जो है फ़ायदा होने वाले हैं। यानी कि बहुत सारे प्रश्नों पर विवादित भी प्रश्न हैं, उस प्रश्नों को हम जरूर एक दिन आपको दिखा देंगे किसी वीडियो में कि कौन कौन से प्रश्नों पर जो है आपत्ति आपको करना है। क्योंकि बीपीएससी आयोग के द्वारा जब उनके द्वारा आंसर की जारी किया जाएगा तो आपको आपत्ति करने के लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा, तो आप उस पर आपत्ति करिएगा। उससे पहले हम आपको प्रश्न दिखा देंगे कि कौन कौन से प्रश्नों पे आपको आपत्ति करने हैं, जिससे आपकी आंसर की आने के बाद से जो है यानी कि जब रिवाइज आंसर की आएगी तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। तो इस हिसाब से देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा कि पीआरटी में जो है 85% जो है उपस्थिति, ये आपको सभी को पता था कि 85% है। लेकिन यहाँ पे जो ऑफिशियल डाटा आया है वो सिर्फ 72% है, यानी कि पीआरटी में। तो आप समझ सकते हैं कि इसके हिसाब से अगर जो सीटें हैं आपकी, और यहाँ पे देखिए 1,16,000 ही सिर्फ कैंडिडेट। इसी प्रकार हम लोग 6 to 8 की देख लेते हैं, और जो भी डाटा आपको दी जा रही है पूरी ऑथेंटिक है इसमें। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 6 to 8 के लिए भी जो टोटल आपकी यहाँ पे पद थे वो 19,645, और कुल आवेदन जो है वो 2,13,937। ये 2,13,937 सिर्फ आवेदन आए हुए थे, और परीक्षा में जो सम्मिलित हुए थे यानी कि परीक्षा में जो उपस्थिति थी वो सिर्फ 1,59,711। ठीक है, यानी कि उपस्थिति अगर प्रतिशत में आप देखेंगे तो 75% सिर्फ कैंडिडेट यहाँ पे 6 to 8 में जो है जो उपस्थित हुए थे, परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। और एक सीट पे जो है 8.12, यानी कि एक सीट के लिए जो है 8 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि यानी कि 6 to 8 में सबसे ज़्यादा फाइट था, लेकिन यहाँ पे जो है 75% ही सिर्फ उपस्थिति है आपकी परीक्षा में थी। तो इस वजह से जो यहाँ पे इसकी भी कट ऑफ काफ़ी डाउन जाने वाली हैं। और अभी तक आप लोगों ने देखा कि जो कट ऑफ बताई गई सभी के द्वारा, उसमें जो है बहुत सारे यानी कि 10 नंबर तक उसमें जो है डाउन देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो उपस्थिति है यानी कि परसेंटेज में आप देख पा रहेंगे, और उसके बाद से यहाँ पे जो परीक्षा में उपस्थिति है यहाँ पे जो 1,59,711, ये भी काफ़ी मायने रखता है इसमें। तो 6 to 8 वालों के लिए भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे न्यूज़ है, उनकी भी कट ऑफ जो है वो 10 नंबर तक जो है डाउन जाने वाली है। यहीं पे 9वीं 10वीं की अगर बात कर लेते हैं तो 9वीं 10वीं में भी वही, यहाँ पर भी वही है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे 9वीं 10वीं में, यहाँ पे देखिए 1,44,000 यहाँ पे 911 जो कुल आपके आवेदन आए हुए थे, जिसमें से 1,31,265 यहाँ पे कैंडिडेट ने जो है परीक्षा में ये सम्मिलित हुए थे, जिसमें आप 90 से 91%, 90% मान के चलिए इसमें। ठीक है, 90% इसको मान के चलेंगे, और एक सीट के लिए जो 7 से 8 यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। तो ये डाटा बिल्कुल सही है। अभी तक आप लोगों ने जो डाटा देखा उसमें से काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला, यानी कि लगभग 8 से 10% जो है कमी देखने को मिली है आपकी उपस्थिति में। तो इस वजह से उपस्थिति जितनी रहेगी यानी कि उसके हिसाब से कट ऑफ निर्धारित की जाएगी, क्योंकि अगर जितने कैंडिडेट रहेंगे उसी के हिसाब से सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। इसी प्रकार से 11वीं 12वीं का भी देख लीजिए कि ऑफिशियल डाटा जो है यानी कि 22,373 ये आपके टोटल हैं, पोस्ट हैं यानी कि पद हैं, और आवेदन जो है वो 62,072 आपके टोटल यहाँ पे कुल आवेदन आए हुए थे। और परीक्षा में जो सम्मिलित हुए थे उसमें से 53,705 ही कैंडिडेट यहाँ पे शामिल हुए थे। इसका मतलब ये हो गया इसमें जो है 8 से 9 मतलब कि 9 से 10 हज़ार कैंडिडेट यहाँ पे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे। और उपस्थिति देखिए यहाँ पे 86%। ठीक है, 86% कैंडिडेट यहाँ पे 11वीं और 12वीं के लिए हैं, और एक सीट पे जो है आपकी फ़ाइट है वो 2.40, यानी कहने का मतलब ये है कि एक सीट पर 2 ही कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं अगर देखा जाए सही से। तो 11वीं और 12वीं में जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो मेल यानी कि फीमेल कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा फीमेल कैंडिडेट हैं, उनका सिलेक्शन सिर्फ पासिंग नंबर से 2-4 नंबर अगर ऊपर रहता है तो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जो आरक्षित वर्ग की महिलाएँ हैं। OMR आने दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने जब मिलाया होगा किसी भी यूट्यूब चैनल से या जहाँ से भी आंसर किया आपने मिलाया होगा, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रश्न आपको डाउट में होंगे अभी, और आपको कई सारे प्रश्नों पे ऐसे होगा कि आपको याद भी नहीं होगा कि हमने लगाया था या नहीं लगाया था, यानी कि ऑप्शंस में फिलअप किया था या नहीं किया था, OMR सीट में गोला रंगा था या नहीं रंगा था। ये भी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि जिस प्रकार से आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि सिग्नेचर छूट गया था, फिर तमाम तरह की चीज़ें आप लोग बता रहे थे, उस हिसाब से जो OMR सीट आएगी तो उसमें कई सारी चीज़ें हमने अभी पॉइंट देखा है कि आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, फिर उसके बाद जो है कई सारे वहाँ पे अन अटैम्प्ट को लेकर के भी दिया गया है। तमाम तरह की चीज़ें OMR सीट में आपको देखने को मिलेगी, अगर आपकी उसमें त्रुटियाँ होंगी तो। ठीक है, जिसकी त्रुटियाँ नहीं होंगी उसमें कोई भी चीज़ें मेंशन नहीं होंगी।
तो सभी वर्गों की यानी कि 1 ठीक है, 1 to 12 तक के जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, कट ऑफ में अब भारी ज़्यादा मतलब कि गिरावट आने वाली है। जिस प्रकार से आपने देखा कि उपस्थिति को लेकर के यहाँ पे जो चीज़ें डाटा जारी की गई हैं उसके हिसाब से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब कट ऑफ, अब जो कट ऑफ आएगी वो पूरी एग्जैक्ट कट ऑफ आने वाली है, क्योंकि डाटा जो एग्जैक्ट नहीं मिलता है तो कट ऑफ भी पहले आप लोगों ने देखा कि 85% से अब जा करके यहाँ पे 82 मतलब कि 72% हो गया पीआरटी के लिए।